साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, एक बार एक पहेलिया कबूतरों को फंसाने के लिए एक जाल लेकर और दाने लेकर जाता है, और उन कबूतरों को कोई ये सिखा देता है कि साध संगत जी, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम दाना न खाएंगे और न जाल में फंसने पाएंगे। ये उनको ज्ञान दे दिया। वो सारे कबूतर इसको रट लिए और सभी के ज़बान पर यही बात चल रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम खाएंगे नहीं और फंस पाएंगे नहीं। सभी की ज़ुबान पर बातें याद है, रट रहे हैं। बहेलिया आता है, देखता है कि कबूतर तो बड़े चालाक हो गए हैं, अब हमारा शिकार नहीं मिल पाएगा। फिर भी उसने अपना प्रयास जारी रखा और जाल बिछाता है, दाना डालता है और इंतज़ार करता है। साध संगत जी, कबूतर आते हैं, दाना चुगते हैं और जाल में फंस जाते हैं। फिर भी साध संगत जी वो रट रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे और नहीं फंस पाएंगे। और साध संगत जी, कबूतर दाना भी खा रहे हैं, जाल में फंसे हुए भी हैं, लेकिन शब्दों का क्रम लगातार चल रहा है। बहेलिया जाल में उन सभी को फंसा भी लिया और जाल में फंसा के लेके जा भी रहा है। उस जाल के अंदर फंस कर भी वे वही कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना खाएंगे नहीं, फंस पाएंगे नहीं। साध संगत जी, सभी फंसे हुए भी हैं, कैदी बन चुके हैं, लेकिन केवल शब्दों का ज्ञान चल रहा है। इसी प्रकार साध संगत जी, जब हमारे जीवन में इस प्रभु परमात्मा का शब्दों का केवल अर्थ होता है तो कोई महत्व जिंदगी में नहीं होता है। जब तक इस परमात्मा का अनुभूति हमारे कर्म में नहीं होती, तब तक हमें इसका कोई लाभ नहीं होता। साध संगत जी, कि अगर रामायण है तो रामायण में जो चौपाई लिखी गई है, उसका जो शब्द बता रहा है, देश निर्देश दे रहा है, उसको हम जीवन में अगर नहीं उतारते हैं तो केवल साध संगत जी शब्दों का वार से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना ही उसका हमारे जीवन में कोई लाभ हो सकता है। साध संगत जी, भगवान ने एक संदेश के रूप में जो हमारे ग्रंथ पुराणों को दिया है, इससे अपने कर्म के अंदर उसको ढालना होता है। अगर इंसान केवल इसे ऊपर ऊपर पढ़ता है तो उसके जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता सिवाय टाइम पास के। शब्दों से अगर बात बनती तो हर कोई आज सिकंदर होता, राजा होता, लेकिन साध संगत जी, शब्दों से बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। साध संगत जी, कर्म ही हमारे जन्म और मृत्यु के कारण को पैदा करते हैं। कर्म से ही इंसान राजा होता है, कर्म से ही इंसान मुक्त होता है, कर्म से ही इंसान बंदी भी होता है, कर्म से इंसान दुखी होता है, कर्म से इंसान सुखी होता है। ये सारे जगह कर्म ही प्रधान है। जो जिस भाव से कर्म करते हैं उस भाव से उसके फल की प्राप्ति भी होती है। साध संगत जी, लेकिन साध संगत जी, इसके अंदर एक रहस्य ये भी है
कि एक सुख और दुख, अच्छा और बुरा। एक इंसान अच्छा कर्म करता है कि मुझे सुख मिलेगा, और एक इंसान बुरा कर्म करता है ये जानकर कि उसे दुख मिलेगा। अच्छे कर्म का फल सुख है और बुरे कर्म का फल दुख है। लेकिन सत्संगत जी, ये दोनों ही दुख लगभग एक ही समान गिने जाते हैं। इस जीवात्मा को फंसाने के लिए दोनों सोने और लोहे की बेड़ी के समान बताए गए हैं। जब तक समर्पण भाव से एक कर्म नहीं होता प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, तब तक इंसान इस कर्म में फंसता जाता है और इसके लपेटे में आकर ही जीवन और मृत्यु को प्राप्त होता है। सत्संगत जी, रामायण में एक चौपाई मिलती है कि सन्मुख हो ही जीव महि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। कि जब ये जीवात्मा प्रभु परमात्मा के सन्मुख होती है तो इसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। जैसे कोई वस्त्र कितना भी दिन का गंदा हो, अगर पानी और साबुन से जब उसकी भेंट हो जाती है तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करती हुई, अनेक कष्ट यातनाएं सहती हुई, जब सतगुरु के चरणों में आती है तो इस प्रभु परमात्मा का दीदार करके मुक्त हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।